ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कहा है, अपने आप को बाबा कह रहे हैं, मैं स्वीट बाबा आया हूँ तुम्हें इस कड़वी दुनिया से स्वीट बनाने। पुरानी दुनिया से बाबा कहते हैं कि दिल हटा दो। क्यों कहते हैं इसको हम समझेंगे। मनुष्य चाहते हैं कि उनके मन को शांति मिले, मगर सही प्रश्न क्या है? उसको बाबा प्रश्न में बताएंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। कब कब का हमारा कैसा कैसा ऑलराउंड पार्ट है यह बाबा बताएंगे। और सारी दुनिया कुंभी पार्क बन गई है एकदम। साधु संतों को भी मतलब ना बैराग आ रहा है, जिससे वो लोग घर बार छोड़ देते हैं। इसको बाबा बहुत अच्छी रीति कौन सा बैराग रखना है इसको समझाएंगे। सवेरे उठकर मुझे याद करो। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, बहुत कमाई होती है। दुनिया तो कमाई में कितने फिक्रात करते हैं, लेकिन बाबा हर फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तुम्हें टेव डालनी है, आदत डालनी है। और गोरा बनाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से तुम गोरा बनोगे। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सभी से रिश्ते बनाए रखना है, कल्याण करना है, शुद्ध भोजन खाना है। क़यामत का समय है, उस पर अपनी चेकिंग करनी है। और निश्चित स्थिति द्वारा कैसे हम श्रेष्ठ टचिंग को पाएंगे, ईश्वरीय श्रेष्ठ टचिंग हमें मिलेगी और हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसको वरदान इसके विस्तार में समझेंगे। और ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन है, उनका हर सेकेंड हर संकल्प क्या होना चाहिए। चलिए हम सभी सुनते हैं बाबा से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट बाबा आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? स्वीट स्वीट बाबा आया है हमें। कड़वी दुनिया है ना, यहाँ हर एक कदम कदम पर नेगेटिविटी भरी पड़ी। क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से पूरा संसार बना हुआ है। तो इससे बाहर निकाल के बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत स्वीट बनो। और एक बहुत मीठी बात है कि खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी किसी और को मत दो। ये जिम्मेवारी आपकी खुद की है। तो हमसे ये जिम्मेवारी ले लिया हमारे स्वीट बाबा ने। वो हमें स्वीट बनने की, खुश रहने की हमें विधि बता रहे हैं। तो हमें रहना है ना। प्रश्न है पहला, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? पुरानी छीछी दुनिया, विकारी दुनिया से क्यों दिल हटाना है? क्योंकि यह दुनिया कुंभी पार्क नरक बन गई है, इसमें सब कड़वे हैं। तुम्हें तो सुख की दुनिया में जाना, नई दुनिया में जाना है। तो नफरत करो अपनी कमी कमजोरी से, अपनी गलत हरकतों से, आसुरी वृत्ति से नफरत करो। नफरत करेंगे तो अपने आप छूटता जाएगा, मतलब उसे हटाना है, क्योंकि हमें नई दुनिया लानी है ना। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न, कौन सी भूले? मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वह शरीर से अलग ना हो। शरीर में है तो कुछ ना कुछ चुरपुर तो लगा रहेगा। और दूसरा भूल है, जबकि कह देते सबके ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? परमात्मा सर्वव्यापी है तो शांति किसको चाहिए? मतलब हर एक के अंदर परमात्मा है, शांति का सागर बैठा है, तो आत्मा शांति क्यों मांग रही है जब अंदर ही सारा स्टॉक भरा पड़ा है? और कौन दे? जब परमात्मा भी यही है, हम सबके बीच है, हम सबके अंदर है, तो फिर देने के लिए क्या देंगे? जब वो दे ही नहीं रहे हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं, तभी तो मनुष्य शांति मांग रहा है ना। बड़ी भूल। ओम शांति। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा स्वीट होम शांति धाम से आया हुआ है सुख धाम में ले जाने के लिए। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसीलिए इससे दिल हटानी है। तुम्हें वैराग आना चाहिए। सन्यासियों को तो वैराग आता है घर बार से। समझते हैं स्त्री तो नागिन है, नरक का द्वार है, इसीलिए घर में नहीं रहते हैं। घर तो नरक है, गोता खाएंगे नहीं, ऐसा कहकर ना घर बार बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी घर में रहकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सक रहे, अपने विकारों पे जीत नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? घर बार छोड़ दिए। तो ये तो कर्म संन्यास हो गया ना।
कर्म संन्यास नहीं, कर्म योगी बनना है। हाँ, वैरागी हैं हम सब, हैं सन्यासी। तो किस चीज़ के? अपने विकारों का संन्यास कर रहे हैं, अपनी कमी कमजोरी का हटा रहे हैं, अपने मन की सारी भटकन को छुड़ा रहे हैं, सारी कड़वी दुनिया से हम ऊपर उठ रहे हैं, स्वीट दुनिया बना रहे हैं, है ना। फिर बाबा समझाते हैं कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, तो पहले तो बताओ हम कौन? आत्मा अपने स्वधर्म निवास स्थान को भूल गई है। ये बात भी सच है। आत्मा जब अपने स्वधर्म निवास स्थान को भूल गई कि हम किसके बच्चे हैं, हम राजा के बच्चे, सृष्टि के मालिक के बच्चे हैं, और हमारी दशा आज हो गई है भिखारी से भी बदतर। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर एक बात के लिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट। कोई मुझसे अच्छे से बात करे तो मैं खुश रहूं, कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगे, मैं गुड फील करूं। इसीलिए क्योंकि हम अपने धर्म, अपने पिता, अपने घर, अपने संस्कार सब भूल गए। चलिए इस पर कथा सुनते। एक बार एक राजा अपने परिवार के साथ मेले में गया था। मेले में उसका बच्चा, राजकुमार छोटा था, 5 साल का, वो बिछड़ गया। खूब ढूंढा, चारों तरफ नगर में ढूंढा, लेकिन बच्चा पता नहीं मिला ही नहीं। इससे करते 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 ना 20 साल हो गए, और राजा का एक ही बच्चा था। अब राजा बूढ़ा हो गया। 20 साल बाद खोज ही रहा था, नहीं मिला। फिर अपने मंत्रियों को भेजा कि अब जाकर खोज कराओ, उसके दाएं हाथ में राज चिन्ह है, मतलब उत्तराधिकारी चाहिए, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। तो सब लोग ढूंढने निकले। संयोगवश जिस नगर में राजकुमार था वहां पर मंत्री लोग पहुंच भी गए, कहीं किसी दूसरे नगर में। और उस हालत बच्चे का क्या था कि अपने आप को राजपुत्र तो था, लेकिन नहीं जानने के कारण वो पड़ोसी के दूर देश के राज्य में भीख मांगा करता था, भिखारी बन गया। 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण उसे पता ही नहीं कि मैं राजकुमार हूँ, भूल गया सब कुछ। फटे मैले कपड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई, गाल पिचके हुए, आंखें धसी, बाल उलझे, कमर झुकी हुई, एड़ियां फटी हुई, नस नस उभरी हुई, फूटा कटोरा हाथ में लेकर असहाय सा घबराया हुआ वह एक चौराहे पर हर आने जाने वाले की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। भिखारी को कौन देखे भला? तभी संयोग से मंत्री जो खोजने निकले थे, मंत्री का रथ उस चौराहे से गुजरा। मंत्री ने उस लड़के पर नजर डाली, और जब उसके कटोरे पर हाथ नजर डाला तो जिस हाथ में कटोरा पकड़ा था, उस हाथ के पंजे पे ऊपर में मंत्री को वह राज चिन्ह दिखाई दिया। मंत्री फट से घोड़े से उतरा अपने सैनिकों के साथ, और उसकी कलाई पकड़ ली और एक कपड़े से उसका मैल साफ किया, और वहां पे राज चिन्ह जो थोड़ा सा दिखा था वो फिर से पूरा चमकने लगा, क्योंकि मैल जमे थे ना उसके हाथ में। तुरंत सारा दृश्य बदल गया। सैनिक घबराकर चरणों में उसके गिर गए। मंत्री जी, राजकुमार मिल गए, राजकुमार मिल गए, राजकुमार की जय हो, ऐसा करते हुए वो लोग उसको अपने रथ पर बैठाया। अब देखिए, उसकी कमर 1 सेकंड में तन गई, छाती फूल गई, आंखें चमकने लगी, चेहरा दमकने लगा, नस नस फड़कने लगा, और तन बदन में करंट दौड़ गया कि मैं तो राजकुमार हूँ। तो देखा किस तरह से कटोरा कहाँ गया, कौन कहाँ गया। हाँ, छलांग मार कर रथ पर चढ़ा, कड़क कर बोला हमारे स्नान की व्यवस्था हो, तो क्या से क्या हो गया। तो क्या ये स्थिति हमारी नहीं है? जब तक भगवान हमसे नहीं मिले थे हमारी हालत क्या थी? ऐसी थी ना, छोटी छोटी बात में फंसना, रूठना, मुंझना, हाँ, परेशान होना, सबको अपना समझना, लेकिन किसी का भी स्वीकार नहीं पाना, दर्द में पड़ता था। तो अत्यंत मैंने अनेक जन्मों के भिखारी बनने से बाबा ने हमें छुड़ा लिया। आनंद तो हमारी क्या कहते हैं बपौती है। हमें भी अपने सत्य स्वरूप की याद आ जाए तो हमारा भी भीख का कटोरा छूट जाए, किसी से हमें कुछ भी नहीं मांगना है। तो क्यों बोलता बाबा ने कि तुम दुखधाम में इसलिए आ गए क्योंकि तुम अपने स्वधर्म और अपने निवास, अपने पिता को भूल गए। तो अब हम सबको पिता मिल गए हैं ना, तो पिता को तो नहीं भूलना है। हम्म फिर बाबा ने कहा तुम ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था। मैं इसे पावन बनाता हूँ। अभी तो ये दुखधाम बन गया है, तो पावन बनाता हूँ ज्ञान से। ज्ञान का वह सागर है, इसीलिए तो तुम मुझे पुकारते हो। हाँ, इससे सिद्ध है ना कि यहाँ ज्ञान नहीं है, तभी तो भगवान को बुलाते हैं ना। यहाँ ज्ञान होता तो ये सतयुग कलयुग बनता ही नहीं।
ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। जब से रावण राज शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बन गए। अब फिर से पूज्य बन रहे हो, क्योंकि द्वापर में भक्ति शुरू हुई तो बस अपने ही देवी चित्रों की हम पूजा करने लगे। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए। फिर बाबा ने कहा सबसे अच्छा समय अमृत वेले का, सवेरे उठकर याद करो। उस वक्त कोई कार्य व्यवहार भी नहीं होता। शाम का समय भी है, लेकिन उस समय थके हुए रहते हो। सुबह से लेकर काम करते कर शाम में थक जाते हो ना, तो वो एनर्जी शाम में नहीं रहती जो सुबह सोकर उठते हो ना, बहुत एनर्जी है। कल की वाणी में बताया गया था ना कि मन की जो धरनी है वो उस समय एकदम उपजाऊ रहती है। सुबह उठते ही फ्रेश होकर हम सो के उठे, फ्रेश हुए, उपजाऊ, उस समय जो भी संकल्प करोगे वो फलीभूत होगा। फिर बाबा ने कहा यहाँ देखो, इस नरक में मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए सारे फिक्रातों से हमें छुड़ा देते हैं, कोई फिक्रात ही नहीं, सब कुछ बाबा को सौंप दिया। तो अभी तुम जितना पुरुषार्थ करते हो उतना गोरा बनेंगे। गोरा बनना है ना सबको, तो ये टेव आदत डालो कि सुबह उठना है। फिर जब पक्के हो जाओगे तो चलते फिरते याद रहेगी। कोई भी आदत, कोई भी डिसिप्लिन जब पक्का हो जाता है तो फिर कोई मेहनत ही नहीं है। कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसा बनाओ, जब किसी को मतलब हर एक में नहीं, कहते हैं ना कि जब किसी एक में कमी दिखाई दे, किसी की कमी आपको दिखाई दे तो आप उससे बात करो, लेकिन जब आपको हर एक में कमी दिखाई दे जाए तो अपने आप से बात करो, क्योंकि कमी आपके अंदर है कि आपको हर एक में कमी दिख रही है। फिर बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो और अपनी कमी देखो, अपनी कमी देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा मन क्यों फंस रहा है। कांटों में फूल जैसा खिलो। लौकिक से भी रिश्ता रखना है, सबको निभाना है, उन्हों का भी कल्याण करना है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे। जो मधुबन में बच्चे सुन रहे हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि तुम सब सम्मुख सुन रहे हो, बाबा से सुन रहे हो, भगवान से सुन रहे हो, और सब फिर रिकॉर्डिंग सुनेंगे, टीवी से सुनेंगे। फिर आगे बाबा ने बोला कि पहले की मुरली है, एक दिन टेलीविज़न पर भी ज्ञान सुनेंगे, वो देखेंगे जरूर। सच बात है, आज टीवी तो चारों तरफ है, इंटरनेट, सब जगह बाबा की वाणी चलती है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता की याद में रह पवित्र भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है, मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस क़यामत के समय में बाबा की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान लेते हैं, बहुत सुंदर वरदान। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त बनो। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। तो कोई भी कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है। वो गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा बाबा बड़ा है, मेरा बाबा बड़ा है। तो क्या समझना है हमें, हर कार्य करते समय यही स्मृति रहे कि मेरा बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। वो स्टोरी भी याद आती है ना, एक छोटे बच्चे को नानी घर जाने की जिद थी,
14 साल का बच्चा था, पहली बार जा रहा था अपने ट्रेन से नानी के गाँव। माँ बाप से जिद कर, मैं बड़ा हो गया मुझे जाने दो। चलो पिताजी ने बैठा दिया कि सीखेगा कैसे। और जब ट्रेन खुलने लगी तो पिताजी ने बाय बाय किया और एक कागज़ का टुकड़ा उसको दे दिया कि देखो बेटा, जब भी मन घबराए ना तो ये कागज़ का टुकड़ा देख लेना। तो बच्चा तो एकदम होशियारी से हाँ पापा, तो पूरा ताव में बैठा हुआ था ट्रेन में, सीट पर बैठा, कुछ खाया पिया मजा किया। 1 घंटा के बाद सामने वाले जो सीट पे जो व्यक्ति था उसको लगातार घूरे जा रहा था और उसका चेहरा भी थोड़ा विकृत जैसा था। इसको थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ। ये दूसरे बगल के सीट पर चला गया तो वो व्यक्ति वहां भी पहुंच गया। अब इसको इतना डर लगा, इतना डर लगा, तो अचानक पिता की दी हुई वो चिट चिट की याद आई और खोला तो उसमें लिखा था कि बेटा घबराओ मत, मैं बगल के डिब्बे में बैठा हूँ। अब उस बच्चे की हालत क्या होगी 1 सेकंड में। हुँ? तो बाबा ने क्या बोला, हमेशा इस स्थिति में रहो, स्मृति में रहो कि बड़ा बाबा तुम्हारे साथ है। तो ये है सबसे बड़ी बादशाही, कोई फिक्र नहीं, सदा निश्चिंत। आजकल तो सब फिक्र के बादशाह है, जिसको भी देखो फिक्र ही फिक्र करते हैं। और आप हो बेफिक्र बादशाह, तो सभी है ना बेफिक्र बादशाह, हाथ उठाकर बाबा को दिखाए। यस बाबा। तो जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो फिक्र में उनको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। क्योंकि पहली बार में वो थोड़ा सा इंतु परंतु करते हैं। नहीं, बाबा बैठा है, बाबा की श्रेष्ठ टचिंग, जब आप योग में हो, एकांत में हो, आपको एकदम स्पेशल टचिंग हुई है, इसका अर्थ है कि बाबा ने टचिंग दी तो संभालने वाला बाबा है। हाँ, बार बार आप ये गलती मत करो, लेकिन पहली जो श्रेष्ठ टचिंग है उसमें बेफिक्र बनो, तो आपकी कमाई पूरी की पूरी जमा हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ बड़ा बाबा को सौंप दी। ज़्यादा फिक्र करेंगे तो समय और शक्ति व्यर्थ में गंवा देते हैं। जिस काम की फिक्र करेंगे वो काम भी बिगाड़ लेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर आपको विशेष श्रेष्ठ टचिंग भी होती है। ये बात का अनुभव सभी को है ना, और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञानी किसे कहेंगे, जिनका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ये नहीं कि 1 सेकंड अभी समर्थ है तो अगले सेकंड व्यर्थ व्यर्थ सोच लिए, बोल दिए, कर लिए, नहीं। सच्चा ज्ञानी बनना है तो हर सेकंड हर संकल्प हर पल आपका समर्थ हो, पॉजिटिव हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।